हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्यवंशी राहुल गुप्ता। आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपना एक रिएक्ट नेटिव के ट्यूटोरियल्स जितने भी मैं बताऊँगा, जितने भी क्लासेस में जितने भी लूँगा वो सभी हिंदी में होंगी। और रिएक्ट नेटिव को किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी है, क्या इसके यूजेस हैं, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, ये सभी मैं आपको वन बाय वन एक एक चैप्टर में क्लियर करता चलूँगा। और हम एक डमी एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट नेटिव पर, जिसमें एक हम बनाएंगे जो जिसका सर्वर से कनेक्टिविटी होगी लाइक एपीआई के थ्रू, और एक ऐसी होगी जो जिसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, एक सिंपल एप्लीकेशन। तो हम आज के पहले लेसन में आज हम बात करेंगे रिएक्ट नेटिव के बारे में कि रिएक्ट नेटिव है क्या। तो आज मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा रिएक्ट नेटिव का कि रिएक्ट नेटिव की ज़रूरत क्यों पड़ी और रिएक्ट नेटिव के यूज़ क्या क्या हैं, और जब रिएक्ट नेटिव से पहले किस तरीके से टेक्नोलॉजीज काम करती थी सॉरी, और रिएक्ट नेटिव को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशंस में। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिएक्ट नेटिव से पहले केवल दो ही मोबाइल एप्लीकेशन के लिए दो टेक्नोलॉजी थी। एक थी नेटिव, दूसरी थी हाइब्रिड। नेटिव होती थी जैसे कि हमें iOS या एंड्रॉयड पर कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो उनकी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। जैसे iOS के लिए एक्सकोड स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोकोआ टच फ्रेमवर्क, ऐसे एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये थी केवल नेटिव के लिए, जिसमें हम केवल नेटिवली ही यूज़ करते थे और पर्टिकुलरली केवल उन्हीं चीज़ के लिए यूज़ होती थी। अब अगर हम बात करें हाइब्रिड की, तो उसमें क्या होता था हाइब्रिड में कि एक ही टेक्नोलॉजी को हम वेब और मोबाइल दोनों पर यूज़ कर लेते थे। मोबाइल में भी एंड्रॉयड iOS दोनों पर, प्लस वेब एप्लीकेशन में भी हम उसका ही यूज़ कर लेते थे। तो बेसिकली हाइब्रिड जो एप्लीकेशन है उसके लिए यूज़ होती थी जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS। तो अब क्या है कि दोनों में, तो हाइब्रिड में अलग तरीके से जो जितनी भी टेक्नोलॉजी वो सभी यूज़ हो रही हैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, और जो नेटिव थी उनमें अलग तरीके से। तो बेसिकली इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, बहुत बड़ा गैप था जो अभी भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइब्रिड ऐप है वो इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, उनका यूज़र एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इसी के साथ साथ उसमें इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं है। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की एप्लीकेशन को हाइब्रिड में बनाएंगे और किस तरह की एप्लीकेशन को नेटिव में बनाएंगे। तो ये एक छोटा सा इनमें डिफरेंस था। लेकिन फिर क्या हुआ, रिएक्ट नेटिव आया। रिएक्ट नेटिव में हम कुछ कंपोनेंट यूज़ करते हैं नेटिव के, और कुछ प्लगइन्स यूज़ करते हैं हाइब्रिड के, जैसे फोनगैप है, कोर्डोवा है। तो ये सब हाइब्रिड के यूज़ करते हैं। और रिएक्ट नेटिव में नेटिव कंपोनेंट जैसे iOS वगैरह के हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक कोड दिखाता हूँ अपना। जैसे ये रिएक्ट नेटिव में लिखा हुआ कोड है, इसमें हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं लाइक स्टाइल शीट, फ्लैट लिस्ट, एक्टिविटी इंडिकेटर। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव में। तो इसीलिए क्या, और रिएक्ट नेटिव ज़्यादा बेटर है हाइब्रिड से, और इनमें डिफरेंसेस बहुत हैं। तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव क्या हुआ है, रिएक्ट नेटिव में को नेटिव क्यों कहा गया, सॉरी, रिएक्ट नेटिव को नेटिव इसलिए कहा गया क्योंकि वो नेटिवली इनके कंपोनेंट यूज़ कर रही है। नेटिवली जो इनके गेस्चर्स हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के, वो उन्हें यूज़ कर रही है। बाकी इसमें जो प्लगइन्स हैं, जैसे कि हाइब्रिड में जो प्लगइन्स होते थे वो ये यूज़ करती है फोनगैप, कोर्डोवा के। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए इसमें भी हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इनका यूज़ करते हैं जो रिएक्ट नेटिव में एप्लीकेशन बनाई जाती हैं। तो हमने जैसे एक ये एप्लीकेशन बना रखी है एक छोटी सी, इसका मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से।
बनाई गई। तो बेसिकली एक हमारे पास केवल, अब पहले हमारे पास दो टेक्नोलॉजी थी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक नेटिव थी, एक थी हाइब्रिड, अब एक और आ गई है रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव में हाइब्रिड क्या है ये आपको एक छोटा सा मैंने बता दिया। हाइब्रिड केवल एक, हाइब्रिड में क्या है कि एक बार एक ही प्लेटफॉर्म पर कोड किया और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन में, उसी को यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड में, उसी को यूज़ कर रहे हैं iOS में। नेटिव क्या था, नेटिव में हर टेक्नोलॉजी जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं लाइक iOS की बना रहे हैं, तो उसके लिए उसकी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी IDE प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी है वो सब यूज़ कर रहे हैं। अब नेटिव में क्या है, नेटिव में एक ही प्लेटफॉर्म है जिस पर एंड्रॉयड और iOS दोनों की बन रही है, लेकिन कंपोनेंट उनके नेटिवली यूज़ कर रहे हैं और जो प्लगइन्स हैं वो हम हाइब्रिड के यूज़ कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक नेटिव भी है और जो हाइब्रिड का भी काम कर रहा है। हाइब्रिड लाइक, एक हाइब्रिड की क्या फंक्शनैलिटी है इसमें कि एक ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन नेटिव की क्या फंक्शनैलिटी है, वो कंपोनेंट उनका नेटिवली यूज़ कर रहा है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया एक छोटा सा कि रिएक्ट नेटिव में क्या खासियत है। और अब बात करें अगर रिएक्ट नेटिव में एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो रिएक्ट नेटिव में एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें मैक ओएस चाहिए जो बेटर वर्किंग के लिए, मैक ओएस होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। रिएक्ट नेटिव में अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है एंड्रॉयड और iOS की, या अगर हम रिएक्ट जेएस यूज़ करते हैं तो वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाने के लिए। तो अब क्या है कि ये सभी का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है अलग अलग। iOS जैसे नेटिव बनाते हैं तो उसका अपना आर्किटेक्चर है, सॉरी, और हाइब्रिड होता है उसका अपना आर्किटेक्चर है। ऐसे ही रिएक्ट नेटिव का अपना आर्किटेक्चर है जो कि अलग होता है। तो हम इसमें आगे ये देखिए, इसमें एप्लीकेशंस दिखाई हुई हैं कि अभी कितनी सारी एप्लीकेशंस अब हमारे रिएक्ट नेटिव में बन रही हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वेबसाइट है reactnative.dev, ये इसके साथ साथ और जो फेसबुक की, क्योंकि रिएक्ट नेटिव फेसबुक ने बनाई है, तो फेसबुक के अपने प्लेटफॉर्म पर भी डेवलपर फेसबुक पे भी दी हुई है रिएक्ट नेटिव के बारे में काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स, किस तरह से यूज़ करना है, क्या करना है। ये एक वेबसाइट है, शायद ये भी फेसबुक का ही है, मुझे पक्का नहीं पता फेसबुक का है किसका है, या फेसबुक ने रिएक्ट नेटिव का बनाया होगा। तो पहले नहीं था, जब भी रिएक्ट नेटिव आया था, रिएक्ट नेटिव को आए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अब हम हमारे अब यूज़ में जो यहाँ पर इंडिया में कंपनीज़ हैं, वे इसके यूज़ में अब ला रही हैं। अब इसको पहले आए हुए, इस रिएक्ट नेटिव को आए हुए तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं था। पहले हाइब्रिड और नेटिव पर ही एप्लीकेशन बन रही थी। तो उस समय लगभग अब से 2 या 3 साल पहले ये इस तरह से अलग वेबसाइट नहीं बनी हुई थी। ये तब केवल डेवलपर फेसबुक पर ही था। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, डेवलपर फेसबुक रिएक्ट नेटिव फेसबुक डेवलपर, ये रहा developer.facebook.com, इसमें डॉक्स, इस पर डॉक्स पड़े हुए हैं। तो उस वक्त केवल सिर्फ और सिर्फ यही वेबसाइट थी लगभग 3 साल पहले रिएक्ट नेटिव के बारे में। बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत जो रिव्यू दिया था, ट्यूटोरियल्स पॉइंट वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं, उन पर छोटा मोटा इसके बारे में, लेकिन जो अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ था वो यहीं पर दिया हुआ था, मैंने भी यहीं से सीखी थी। तो इसी में अलग अलग इसके बहुत सारे लिंक्स थे। ये शायद अभी बनाई है इन्होंने, ये भी शायद फेसबुक ने ही बनाई है वेबसाइट रिएक्ट नेटिव की। तो आप देखिए कि अभी रिएक्ट नेटिव पे फेसबुक बनी हुई है जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर है। फेसबुक एड्स मैनेजर बना हुआ है एंड्रॉयड iOS दोनों पे है। फेसबुक एनालिटिक्स बना हुआ है जो एंड्रॉयड iOS दोनों पर है। इंस्टाग्राम बना हुआ है जो एंड्रॉयड iOS दोनों पर है। ओक्यूलस एंड्रॉयड iOS दोनों पर है। स्काइप एंड्रॉयड iOS दोनों पर है। डिस्कॉर्ड सिर्फ iOS पर है। ब्लूमबर्ग एंड्रॉयड iOS दोनों पर है। वॉलमार्ट एंड्रॉयड iOS दोनों पर है। ऊबर ईट्स है, और
टेस्ला है, टेस्ला देखो कितनी बड़ी, आप देखिए फेसबुक ने तो बनाया है खैर, इसलिए फेसबुक के ये जो चारों एप्लीकेशन है फेसबुक की, वो आप देखिए टेस्ला जैसी एप्लीकेशन वो भी रिएक्ट नेटिव ही यूज़ कर सकती हैं, तो आप इससे देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। पिंटरेस्ट है, एंड्रॉयड आईओएस दोनों पर है, ये भी बहुत बड़ी है प्लेटफॉर्म है। पिंटरेस्ट भी, वॉलमार्ट, एंड्रॉयड आईओएस दोनों पर है। टेंसेंट ये सिर्फ एंड्रॉयड पर है। आज आर्ट सी पता नहीं है, आर्ट सी है, ये आईओएस पर है। सेल्स फोर्स एंड्रॉयड आईओएस दोनों, विक्स डॉट कॉम एंड्रॉयड आईओएस दोनों पर है। एडिडास, एडिडास ने भी अपनी एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव पर बनाई हुई है जो कि एंड्रॉयड आईओएस दोनों पर है। आप देखिए कि जॉब है, ये स्पोर्ट्स फुटबॉल है, गेम है, ये गेमिंग है, सीबी स्पोर्ट फ्रेंचाइज फुटबॉल, गायरोस्कोप, एंड्रॉयड आईओएस, एफ8, डिलीवरी.com, आजकल डिलीवरी.com है, ये जो एक कोरियर कंपनी है। वोगियो है, साउंड क्लाउड है, देखिए साउंड क्लाउड है। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें तो वे हैं जो एकदम टॉप मोस्ट, इसके साथ जो बहुत सारी ऐसी अब एप्लीकेशन है जो रिएक्ट नेटिव में बनाई जा रही हैं। तो इसकी अगर हम डिमांड की बात करें तो आज के समय में रिएक्ट नेटिव की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और कैरियर ऑप्शन में जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो रिएक्ट नेटिव बहुत अच्छा स्कोप है इस समय। तो अभी जब सबसे 3 साल पहले करीब रिएक्ट नेटिव पर इतना ज़्यादा नहीं था। उस वक्त जो एप्लीकेशन बनी हुई थी रिएक्ट नेटिव की 3 साल पहले करीब, वो स्काइप बनी हुई थी, फेसबुक बनी हुई थी, इंस्टाग्राम बनी हुई थी, पिंटरेस्ट बनी हुई थी, इतनी सारी एप्लीकेशन नहीं बनी हुई थी जब मैंने देखा था। तो उस वक्त ये नहीं थी, मैं तभी इस पे काम करना शुरू किया था रिएक्ट नेटिव पे। तो तब केवल यही डेवलपर फेसबुक की वेबसाइट थी। ये एक है गेटिंग स्टार्टेड रिएक्ट नेटिव एचडीके, तो इन पे पूरा बताया हुआ था किस तरह से इंस्टॉल होती है, कैसे काम करती है। तो गाइस आपको बताया कि पता चला कि नेटिव कैसी होती है, हाइब्रिड क्या होती थी, अब रिएक्ट नेटिव क्या है। जब हम आगे अगले लेक्चर्स में, अगले अपने ट्यूटोरियल्स में रिएक्ट नेटिव पे काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे पॉइंट वाइज में 1 बाय 1 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको पता चलता रहेगा कि और अदर टेक्नोलॉजी से किस तरह से डिफरेंट है और इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं और ये कितनी ईजी है। बहुत ज़्यादा इस पे काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी इसका व्यू वगैरह बनाना एकदम ईजी है। कोई नेटिव में तो काफ़ी मुश्किल होता है बेसिकली, कोरस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो नेटिव में ज़्यादा टफ होता है बनाना इसको। तो गाइस अभी के लिए आप देखिए गेटिंग स्टार्टेड रिएक्ट नेटिव योर ऐप, ये एप्लीकेशन से खुल नहीं रही है, थोड़ा नेट स्लो है, तो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो इस तरीके से हम जब आगे अब अगले ट्यूटोरियल से बात करेंगे तो हम 1 बाय 1 एकदम बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चलेंगे किस तरीके से इस पर काम होता है और किस तरह से इस पर एप्लीकेशन बनाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।